सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स में पहला जो प्रॉब्लम है 7.41, इसमें सेट दिया हुआ है ए जो कि ऑर्डर सेट है और इसकी फिगर ये दी हुई है यहाँ पे 1 3 4 2 5 6। इसमें वो कहता है कि ए पार्ट इसका बताएं फाइंड ऑल द मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट। सेकंड पार्ट है डज ए हैव फर्स्ट और द लास्ट एलिमेंट। और लास्ट है फाइंड ऑल द लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ ए ईच ऑफ विच कंटेन एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। लीनियर ऑर्डर बोला है और इसके सबसेट हैं, यानी कि इसमें हमने चेन फाइंड करनी है। ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन पार्ट्स हैं इसके, ये वाली हमने डायग्राम यूज़ करनी है और इसको हमने फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। ये हमें एज ए डायग्राम दी हुई है। पहला जो ए पार्ट है इसका, उसमें हमने फाइंड करना है इसका मिनिमल और दूसरी चीज़ मैक्सिमल। ये दो चीज़ें हमने इसमें पहले फाइंड करनी है। तो एज ए डायग्राम को देखें, पहले मिनिमल देखते हैं। मिनिमल पॉइंट हमारे पास ऐसा पॉइंट होता है जिसको कोई और एलिमेंट जो है वो प्रोसीड ना कर रहा हो, या ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई एरो जो है वो एंटर ना हो रहा हो, यानी इस तरह एरो जो है उसमें एंटर जो है वो ना हो रहा हो, या उसको कोई नंबर जो है और प्रोसीड ना कर रहा हो। इसको आप देखें 6 को, नीचे से कोई भी नंबर जो है इसको प्रोसीड नहीं कर रहा। ये 6 ऐसा एलिमेंट है जिसको कोई और नंबर प्रोसीड नहीं कर रहा, या इसमें एरो जो है वो एंटर नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास 6 क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा। तो 6 इज़ अ मिनिमल एलिमेंट। उसके अलावा देखें 4 को भी कोई भी नंबर जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा ना, यानी कि इसमें कोई भी एरो जो है वो एंटर नहीं हो रहा। तो 4 भी क्या कहलाएगा, इसका मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद 5 को देखें तो 5 को ये 6 प्रोसीड कर रहा है, तो इसलिए 5 जो है वो इसका मिनिमल एलिमेंट नहीं होगा। तो मिनिमल एलिमेंट जो है इसमें सिर्फ दो ही होंगे, 4 और 6। उसके बाद देखना है इसका मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा होता है कि ऐसा नंबर जिसको कोई और नंबर जो है वो सक्सीड ना कर रहा हो, या दूसरे अल्फाज में कि उसको कोई एरो जो है इस तरह से एंटर इस तरह से लीव ना कर रहा हो, यानी उसको एरो जो है कोई लीव ना कर रहा हो। यहाँ से देखें 2 से आगे एरो नहीं जा रहा, यानी कि इसको कोई और नंबर जो ऊपर से सक्सीड नहीं कर सकता। तो ये 2 क्या होगा, इसका मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा। सेम इसी तरह 1 को देखें, ऊपर से कोई एरो जो है वो यहाँ से लीव नहीं हो रहा, यानी कि ऊपर इसके ऊपर कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है कि जो इसको सक्सीड कर सके। तो इसलिए ये हमारे पास 1 और 2 क्या कहलाएंगे, इसके मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएंगे, 1 एंड 2। तो 2 ही इसके मिनिमल हैं और 2 इसके मैक्सिमल पॉइंट है। और दूसरा हमारे पास बी पार्ट ये था कि हमने इसमें बताना है कि क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट या इसका लास्ट एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट एलिमेंट देखें क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। कि यहाँ पे अगर देखें हमारे पास मिनिमल एलिमेंट थे, उन्हीं में से देखेंगे, क्योंकि उन्हीं में से कोई फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है। ये 6 है, तो अगर ये सब सारे एलिमेंट्स को प्रोसीड कर जाता है तो इसका इसका फर्स्ट एलिमेंट कराएगा। लेकिन 6 जो है 5 को प्रोसीड कर रहा है, 3 को कर रहा है, 2 को कर रहा है, 1 को कर रहा है, लेकिन इस 4 को नहीं कर रहा प्रोसीड। तो इसका मतलब होगा 6 इसका मिनिमल एलिमेंट 6 इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं कहलाएगा। फिर हमारे पास 4 इसका मिनिमल एलिमेंट था, उसको हम चेक करते हैं। तो 4 3 को प्रोसीड कर रहा है, 2 को कर रहा है, 1 को कर रहा है, लेकिन 4 जो है ना ही 5 को प्रोसीड कर रहा है ना ही 6 को कर रहा है। तो इसका मतलब है 4 सारे एलिमेंट को प्रोसीड नहीं कर रहा। तो 4 भी इसका 4 भी इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस डायग्राम में इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज़ इसमें हमने देखनी है कि लास्ट एलिमेंट जिसका है। अब लास्ट एलिमेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए 2, क्या ये 2 बाकी तमाम सेट के एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है, 5 को कर रहा है, 6 को कर रहा है, 3 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, लेकिन 1 एक ऐसा एलिमेंट इसमें आ गया जिसको 2 जो है वो सक्सीड नहीं कर पा रहा। इसी तरह अगर आप देखें कि 1 जो है वो, अब चेक करें कि वो क्या वो बाकी सारे एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है। तो 1 3 को कर रहा है, 4 5 6 को कर रहा है, ना ही ये 5 को कर रहा है और ना ही ये 2 को कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो इसका लास्ट एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारे पास इसके पहले 2 पॉइंट हो गए पार्ट्स। तीसरा पार्ट इसमें ये था कि हमने इसमें बतानी है चेन्स, यानी कि चेन्स क्या होती हैं, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट, लीनियरली ऑर्डर्ड सबसेट्स। ये सबसेट्स होंगे उस सेट के, ये जो हमारे पास ओरिजिनल सेट, इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, लीनियर ऑर्डर हो, तो उनको हम कहते हैं वो चेन कहलाएंगे। तो अब हमने देखना है इसमें से वो वाले एलिमेंट उठाने हैं हमने
कि जो जिनका क्या है वो आपस में क्या हो, कंपेरेबल हो, क्योंकि वो लीनियर ऑर्डर होने के लिए ज़रूरी है कि वो आपस में क्या होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। तो अब इसमें से हमने वो चेन उठानी है। अब इसमें चेन्स काफ़ी बन जाती हैं, लेकिन उसने यहाँ पे बोला था कि क्वेश्चन में इसमें हमने जो है ना तीन, जिनके तीन एलिमेंट्स आते हों वो वाली चेन उठानी है। एटलीस्ट उसमें कम से कम तीन जो है वो आते हों, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन तीन उसमें लाजमी कंटेन करते हैं। तो ऐसी चेन हमने बतानी है, दो वाली हमने इसमें नहीं बतानी है। अब इसमें पहली चेन देखें, अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करें तो एक चेन ये बनेगी कि 1 3 और 4, 1 3 और 4, ये एक चेन बन जाएगी इसकी, यानी इसका सबसेट जो होगा 1 3 और 4, एक चेन ये बन जाएगी। यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, कंपेरेबल है। 1 4 को क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है, 3 को भी सक्सीड कर रहा है, 3 1 को प्रोसीड कर रहा है, 4 1 को प्रोसीड कर रहा है, यानी तीनों आपस में क्या है, कंपेरेबल है। उसके बाद दूसरी चेन देखें, इसी 1 से स्टार्ट करें तो 1 3 और 6, ये भी तीनों क्या है, आपस में कंपेरेबल है, 1 3 और 6। उसके बाद 1 से हमारे पास ये दो ही चेन बन रही थी, तो 1 क्लियर हो गया। अब आ जाए 2 पे। 2 पे देखें कौन कौन सी चेन बन सकती हैं। एक बनती है 2 3 और 4, 2 3 4, 2 3 और 4, ये आपस में क्या है, कंपेरेबल है। उसके बाद देखें हम 2 3 और 6 की चेन बन जाती है, ये भी आपस में क्या है, कंपेरेबल है, 2 3 और 6। 2 3 1 जो है ये चेन इसमें नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि 2 3 तो ये तो आपस में प्रोसीड करेंगे, लेकिन 2 जो है वो 1 को ना ही प्रोसीड कर सकता है ना ही सक्सीड कर सकता है, ये दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। तो इसलिए ये चेन नहीं बनानी, वो चेन बनानी है जिसमें तीनों जो है वो आपस में क्या हो, कंपेरेबल हो। यानी कि उसमें से अगर कोई भी पेयर उठाए, इन दोनों का पेयर उठा ले, इन दो का या इन दो का, तो वो क्या हो, तीनों आपस में कंपेरेबल होने चाहिए, तब वो चेन कहलाएगी। तो हमारे पास ये 2 3 6 की बन गया है। उसके बाद हमारे पास ये बन सकती है 2 5 और 6 की, 2 5 और 6 की। तो इसमें इनके अलावा और कोई चेन नहीं बन सकती। 3 की सिर्फ यही चेन बन सकती हैं, और 4 की तो उसमें बन ही नहीं रही। अगर 4 की बनती होती तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते, लेकिन उसने कहा था कि 3 वाली बनानी है, 3 से ऊपर वाली, तो 2 वाली इसमें बनती हैं, लेकिन 2 वाली हमने इसमें बनानी है, जस्ट 3 वाली बनानी है। अगर वो कहता है कि 2 वाली बनाएं या इसकी सारी बनाएं, तो फिर आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 3 बनेगी, 1 3 बनेगी, 3 4 बनेगी, 1 4 बनेगी, 2 6 बनेगी, 2 5 बनेगी, 5 6 3 6। तो ये काफ़ी इसकी चेन जो है तब ये बन जाएगी अगर हम 2 को भी इसमें इंक्लूड कर दें। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है 7.42, इसमें वो कहता है कि लेट बी ए बी सी डी ई एफ बी ऑर्डर्ड सेट इन फिगर 723b। ये फिगर दी हुई है इसकी, एज अ डायग्राम उसने दे दिया है इस सेट की, और वो कहता है कि इसको फाइंड द मिनिमल एंड द मैक्सिमल एलिमेंट इसमें फाइंड करें। और डज बी है फर्स्ट और द लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट बताने हैं। लास्ट पे कहता है लिस्ट 2 एंड फाइंड द नंबर ऑफ consistent enumeration ऑफ बी इनटू द सेट ए। ये हमारे पास जो सेट ए था 1 2 3 4 5 6, वो कहता है कि इसकी जो है ना consistent enumeration फाइंड करनी है इसकी किसके साथ, इस सेट के साथ। यानी कि हमने क्या करना है, इसको 1 रख लेना है कभी, या इसको 1 रख लेना है। तो इस तरह से डिफरेंट जो इसकी इन्यूमरेशन बनेगी वो हमने इसमें बना देनी है। तो ये 7.42 में हमने ये एज ए डायग्राम इसकी बना लिया है जो गिवन थी, और ये सेट ये है। इसमें हमने पहले पार्ट में ये बताना है इसका मिनिमल पॉइंट और इसका मैक्सिमल। अब यहाँ से देखें हमने मिनिमल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो क्या करें, जिनको कोई और जो नंबर है यहाँ पे वो प्रोसीड ना कर रहा हो। तो इसमें देखें ये एफ़ जो है, इसमें इसको कोई और नंबर जो वो प्रोसीड नहीं कर रहा, यानी कि इसमें कोई एरो जो है वो एंटर नहीं हो रहा। और ना ही डी एक ऐसा एलिमेंट है, ना ये इसको कोई और एलिमेंट प्रोसीड कर रहा है, और ना ही इसमें जो एरो है वो एंटर हो रहा है। तो डी और जो ई एफ है, डी और एफ, ये हमारे पास इसके क्या कहलाएंगे, मिनिमल एलिमेंट कहलाएंगे, कि वो ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनको कोई नंबर प्रोसीड नहीं कर रहा। दूसरा हमने देखना है इसका मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसको कोई नंबर जो है वो सक्सीड ना कर रहा हो, या उसमें से कोई एरो जो है वो यहाँ से एरो जो है वो आगे मूव ना कर रहा हो, या उसमें से एरो जो है वो निकल ना रहा हो। या इसमें देखेंगे ये एरो जो है, ए जो है, इसको कोई नंबर ऊपर से सक्सीड नहीं कर रहा, यानी इसमें से एरो जो है वो लीव नहीं हो रहा। तो ए जो होगा सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका क्या कहलाएगा, मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा। बी इसका पॉइंट था, उसमें हमने बताना था कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है
वो क्या है और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, ये दोनों हमने बताने थे। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट देखें। फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमने मैक्सिमल में से ही देखना है कि इसका मैक्सिमल एक ही था, तो हमने देखना है कि क्या ए जो है वो बाकी तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है। अगर वो सक्सीड करेगा तो वो इसका लास्ट एलिमेंट होगा, अगर वो नहीं करेगा तो इसका लास्ट एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ से ए देखें, ये ए बी ई डी ई सी एफ सब को ये क्या कर रहा है, सक्सीड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ए जो होगा इसका क्या कहलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। फिर हमारे पास मिनिमल एलिमेंट सिर्फ दो ही थे, तो इन दोनों में से देखें इसका जो है लास्ट एलिमेंट वो क्या होगा। सॉरी, ये इसका लास्ट एलिमेंट था। फर्स्ट एलिमेंट नीचे होता है, लास्ट एलिमेंट ऊपर होता है, तो ये ए जो है इसका क्या कहलाएगा, लास्ट एलिमेंट कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट हमने देखना है, तो फर्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे डी और एफ में से, यानी मिनिमल एलिमेंट से। तो मिनिमल एलिमेंट से देखें यहाँ पे डी जो है ये सबको क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए। तो डी ना बी को प्रोसीड कर रहा है, बी को प्रोसीड कर रहा है, ए को कर रहा है, लेकिन ई सी और एफ को प्रोसीड नहीं कर रहा, तो डी इसका जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं कहलाएगा। फिर एफ को देखो, एफ जो है वो सी को प्रोसीड कर रहा है, ई को भी कर रहा है, ए को भी कर रहा है, बी को भी कर रहा है, लेकिन इस डी को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है एफ जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा। तो बाकी जो है यानी कि वो तो वैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो इनको प्रोसीड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो डायग्राम है एज ए डायग्राम, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें नहीं है, लास्ट एलिमेंट जो है वो उसका ए है, मिनिमल मैक्सिमल एलिमेंट भी इसका ए है, और मिनिमल एलिमेंट जो है उसके डी और एफ है। अब हमें इस फाइंड करनी है इसकी सी वाले पॉइंट में कंसिस्टेंट इनुमरेशन, इसकी किसके साथ, इस सेट के साथ, ए के साथ। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम इनकी नंबरिंग करते हैं कि जैसे हम अगर यहाँ पे वन ले यानी एफ ऑफ डी जो है, अगर हम इसको फर्स्ट कह लें तो इसको वन रखेंगे, फिर एफ जो एफ ऑफ एफ होगा ये क्या होगा, इसका टू होगा। यानी में दो चॉइसेस हैं, या ये वन हो सकता है या ये वन हो सकता है। अगर ये वन होगा तो ये टू होगा, अगर ये वन होगा तो ये टू हो जाएगा। बाकी में इसी तरह जो है इसको पहले आप फिक्स कर लें एक को, इनमें पॉसिबल जो हमारे पास आती हैं वो ले लें, फिर क्या करें जब वो कंप्लीट हो जाए फिर इसको वन कर लें, इसको टू कर लें, इनमें जो पॉसिबल होती हैं वो ले लें। तो इस तरह आप जो है इसकी कंसिस्टेंट न्यूमरेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि सिंपल अगर हम इसको लिख दें कि डी एफ ई बी सी ए, इस तरह करके अगर एलिमेंट्स को लिख दें तो कंसिस्टेंट न्यूमरेशन जो है इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो हम जो है इसको सिंपल जो है बजाय इसके फंक्शन पुट करते रहें तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा कि हर जो है इसको एलिमेंट लिखते जाएं, तो वो काफ़ी जो है वो इस तरह वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो है इनको यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ इसकी कंसिस्टेंट न्यूमरेशन। पहले देखिए हमारे पास क्या बन सकती है, अगर हम क्या करें डी जो है उसको फर्स्ट एलिमेंट मान लें और एफ को सेकंड एलिमेंट मान लें, और इनको दोनों को फिक्स करके इनको जो है वो हम आगे मूव करते रहें। तो इसमें पहली जो हमारे पास बनेगी उसको हम क्या करें, डी को जो है फर्स्ट एलिमेंट मान लें और एफ को क्या कर लें, सेकंड एलिमेंट हमने कह लिया। अब इनके दरमियान जो है वो हमने इनको क्या करना है, इनके डिफरेंट बनाने जाने। अब इसमें ये हो सकता है कि हम इसको भी फर्स्ट एलिमेंट रख सकते हैं, यानी थर्ड पे इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, तो हमारी ये मर्जी है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो ई है इसको थर्ड पे रख रहे हैं, ई को हमने रख लिया थर्ड पे, और उसके बाद अब बी इसमें भी चॉइस मौजूद है और इधर भी मौजूद है। तो आप क्या करें, यहाँ पे बी और सी को हमने रख लिया है, बी को हमने 4 पे रख लिया और सी को 5 पे रख लिया, लास्ट पे ये आ गया बी सी और ए। ये हमारे पास बन गई एक इसकी यूनिवेरेशन। अब दूसरी दोबारा डी और एफ इसको फिक्स रहने दें क्योंकि हमारे पास अभी पॉसिबिलिटी इसमें इनमें मौजूद है, इन तीनों में कि इनको हम दोबारा से अरेंज कर सकते हैं। अब पहले हमने रखा था ई बी सी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं ई सी बी ए। तो इसमें हम रख सकते हैं ई सी बी और ए। फिर हमारे पास एक और इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है कि हमने सी को पहले रख लें और इन दोनों को बाद में रख लें, लेकिन इसमें यह देखना है कि वो नंबर जो है वो उससे नीचे आता हो, उससे ऊपर ना चला जाए। ये देखें ये डी एफ है, यानी कि ऐसा ना हो कि आप डी एफ से स्टार्ट करें ऊपर से ए से शुरू हो जाए इधर से, तो एक तरतीब से लेके चलना है इसको डी एफ। अब तीसरे नंबर पे पहले हमने ई को रखा था 2 बार, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी को रख लेंगे। सी को जब रखेंगे, सी हमने रखा, अब सी के बाद क्या होगा, ई से स्टार्ट होगा क्योंकि ई इसको प्रोसीड कर रहा है, तो फिर होगा ई बी और ए, ई बी और ए।
तो इस तरह से इसकी ये डी एफ को अगर हम इस तरह से रखें तो इससे हमारे पास ये 3 बनेगी कि डी को फर्स्ट एलिमेंट रखें और एफ को सेकंड। अब इससे पॉसिबल यही थी। अब देखें, अब हमने क्या रखना है, एफ को फर्स्ट रख लें और डी को सेकंड रख लें, तो इसके से कितनी पॉसिबल बन जाती हैं। अब हमने एफ को फर्स्ट कर लिया और डी को सेकंड कर लिया। अब इनको दोबारा हमने अरेंज करते जाना है। अब जब हमने एफ को फर्स्ट रखा और डी को सेकंड, तो उसके बाद देखिए हम रख सकते हैं, एक बनेगी हमारे पास ई बी सी ए, ई बी सी ए, एक हमारे पास ये बन गई। अब दोबारा एफ और डी को फर्स्ट और सेकंड पे रखा। अब पहले हमने बनाई थी ई बी सी ए, अब हम बना सकते हैं ई सी बी ए, ई सी बी ए। फिर हम दोबारा जो है एफ और डी को अगर फर्स्ट और सेकंड पे रखें, अब हम बना सकते हैं इसकी एफ डी, और उसके बाद हमने रखा था यहाँ पे ई सी बी ए रखा था, तो यहाँ पे हम सी को पहले रख लेते हैं, सी ई बी ए, ई बी ए। तो 3 हमारी थी डी एफ से और ए 3 हमारे पास बन गई एफ डी से, ये पॉसिबल बन गई हैं। उसके बाद हम ये रख सकते हैं कि एफ जो है उसके बाद ई रख लें और फिर इनको लेके चलें। तो इस तरह से भी हम क्योंकि एफ जो है वो ई को प्रोसीड कर रहा है, तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो इसकी ये कितनी बन गई हैं, 6 बन गई हैं। जो 7 नंबर पे हमारे पास बनेगी वो बनेगी एफ और ई को हमने रखना। अब एफ ई के बाद हमने सी की तरफ जाना, ये डी है हमारे पास मौजूद, तो डी को हमने पहले रखना क्योंकि ये क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे इसका जो मिनिमल एलिमेंट था वो डी था, ये दोनों हमारे पास थे, तो इसलिए एफ ई को हमने रखा है और डी जो है वो भी यहाँ पे, इसके बाद इसको हम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगी एफ ई डी बी सी ए, डी बी सी और ए, ये हमारे पास एक बन जाएगी। इसमें सेकंड बनेगी एफ ई डी, हमारे पास आएगा थर्ड पे। अब पहले हमने रखा था बी सी ए, अब हम रख लेंगे सी बी ए, सी बी ए, तो ये हमारे पास बन गई हैं 8। अब हमारे पास एक इससे हमारे पास एफ ई से 2 ही बन रही हैं। अब एफ ई डी और इन दोनों को, यानी हमारे पास इन दोनों के पास पॉसिबिलिटीज हैं, या इसको पहले रख लें या इसको रख लें। अब हमारे पास हम ये कर सकते हैं कि एफ सी को रख लें और फिर डी और ई इस तरह लेके चलें। तो हम रख सकते हैं एफ सी, फिर डी हमारे पास आएगा, फिर हमारे पास आएगा ई, तो एफ सी डी ई बी ए, बी और ए, एक हमारे पास ये बन जाएगी। अब एक हमारे पास ये आगे दूसरी हमारे पास ये बन सकती है कि इसमें हमने रखा एफ सी डी ई बी ए रखा, तो अब हम रख लें इसको, इस एफ ई सी हम रख लें अगर, तो ये भी हमारे पास एक बन सकती थी कि एफ ई सी, क्योंकि एफ दोनों को वहाँ पे, ये भी एक इसकी न्यूमरेशन बन सकती है कि हम इसको फर्स्ट रख लें, इसको 2, इसको 3 रख लें और फिर यहाँ से इस तरह की तरफ आ जाएं। इसको हम 4 पे भी रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। तो एफ ई सी डी बी ए, एक पॉसिबिलिटी ये होगी। फिर हम यही हो सकती है कि एफ, पहले एफ ई सी रखा था, अब एफ सी ई हम रख सकते हैं, तो ये भी हो सकता है एफ सी और ई, और ये तो हमारे पास क्योंकि सेम ही रहेगा डी बी ए, हम इसको बी ए डी नहीं रख सकते या ए बी डी नहीं रख सकते, ये हमारे पास इस तरह से चल रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो हमारे पास इस तरह ये एलिमेंट इनकी न्यूमरेशन बनेगी कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 6 हमारे पास यही रहेगा कि एफ ऑफ अगर हम ए रखेंगे तो वो हमेशा 6 ही रहेगा, तो उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकते, बाकी सब में हमारे पास चॉइस मौजूद थी। तो इसको हम रख सकते हैं डी बी ए। तो पहले हमने रखा एफ ई सी बी ए डी बी ए, फिर हमने रखा एफ सी ई डी बी ए। उसके अलावा और देखिए इसमें कौन सी बन सकती है, हमने एफ डी से भी बना लिया, डी एफ से भी बना लिया, एफ ई सी से भी, एफ सी ए, इसमें सारी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब इसमें और कोई न्यूमरेशन जो है वो इनसे नहीं बन सकती। तो ये हमारे पास कितनी बनी है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल ये हमारे पास 11 जो है इस डायग्राम से, डायग्राम से 11 कंसिस्टेंट न्यूमरेशन जो है वो बनेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.43 में कहता है कि लेट्स सी 1 2 3 4 बी ऑर्डर्ड सेट। ये हमारे पास एक ऑर्डर सेट है और ये फिगर इसकी ये दी हुई है हमारे पास 1 3 2 4। लेट्स एल ऑफ सी डिनोट द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी चेन्स इन सी।
एल हमारे पास क्या है, एल सी एक ऐसी कलेक्शन है जो नॉन एम्प्टी है और वो क्या चेन होंगी, यानी इसकी हम पॉसिबल जितनी पॉसिबल हैं वो चेन कलेक्ट करेंगे। चेन क्या होगी कि ऐसे पेयर होंगे, कोई भी सबसेट इसके सारे सबसेट लें और वो ऐसे सबसेट हों कि उनमें से दो कोई ऐसा एलिमेंट उठाएं तो वो आपस में क्या हो, कंपेरेबल होंगे। ऐसे तमाम सबसेट की जो कलेक्शन बनेगी वो एल एफ सी में कंटेन करेगी। ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूजन, तो वो इस तरह से आपने बनानी है कि सेट इंक्लूजन हो, यानी कि जो स्मॉल सेट हैं वो किसी जो उससे बड़ा सेट होगा उसमें क्या करेगा, इंक्लूड हो रहा है, उसमें कंटेन कर रहा हो। ड्रा डायग्राम ऑफ एल एफ सी, तो इसकी एज ए डायग्राम ड्रा करनी है इस डायग्राम को यूज़ करते हुए। ये हमारे पास एज ए डायग्राम है इसकी। अब पहले तो हम इसकी चेन फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको हम डायग्राम में अरेंज कर लेंगे। तो इसकी चेन हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो वाले एलिमेंट लेने हैं कि जो आपस में कंपेरेबल हो। तो यहाँ से हम इसकी फर्स्ट चेन जो हमारे पास बनेगी इसकी ये बन सकती है कि 1 3 4। पहले 3 3 की बना लेते हैं, 1 3 4। एक चेन बनेगी इसकी 1 3 4। इनमें से आप कोई भी पेयर लेंगे तो वो आपस में कंपेरेबल होंगे। जैसे 1 3 को सक्सीड कर रहा है, 3 4 को सक्सीड कर रहा है, 1 4 को सक्सीड कर रहा है। और प्रोसीड के देखें तो ये प्रोसीड भी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, कंपेरेबल हैं। तो एक इसकी 3 वाली ये चेन बन जाती है। सेकंड देखिए इसकी हमारे पास बनेगी 2 3 4, 2 3 4। तो सेकंड हमारे पास ये बन जाएंगी और ये इनमें से कोई भी पेयर लेंगे तो वो आपस में कंपेरेबल होंगे। तो हमारे पास दो इसकी चेन ऐसी बन गई हैं जो 3 3 की हैं। अब हमारे पास बाकी जो चेन बनेगी वो 2 2 की बन सकती हैं, जैसे कि 1 3 बन सकता है, 1 4 बन सकता है। तो हमारे पास इसकी जो चेन बनेगी 1 3 बन सकता है कि इन दो एलिमेंट को लें आपस में कंपेरेबल है। फिर यहाँ पे बन सकता है 1 के साथ ये 4 एलिमेंट आ सकता है। तो दूसरी चेन हमारे पास ये बन गई। फिर हम 2 से ले सकते हैं कि 2 3 बन सकता है और 2 4 बन सकता है, 2 3 बन सकता है और 2 4 बन सकता है। और उसके बाद देखें हम 1 3 भी होगी, 1 4 भी होगी, 2 3 भी होगी और 2 4 भी होगी। उसके अलावा ये हमारे पास बन सकती है चेन ये 3 और 4 की, 3 और 4। तो ये हमारे पास 3 वाली 2 बनी है और 2 वाली हमारे पास कितनी बनी है, 5। उसके बाद हमारे पास कौन सी चेन बन सकती हैं, सिंगल एलिमेंट वाली, यानी कि जो अपने आप को हर नंबर जो प्रोसीड कर रहा होता है, इसलिए हमारे पास वो भी चेन बन सकती है। जैसे 1 अपने आप को कर रहा है, इसकी तरह 1 की एक चेन बन जाएगी, इस तरह 2 की एक चेन बन जाएगी और 3 की एक चेन बन जाएगी और 4 की। तो इनकी जो सिंगल हैं वो भी चेन बन सकती हैं कि हर एलिमेंट जो है वो अपने आप को प्रोसीड कर रहा होता है, तो ये अपने आप कंपेरेबल होता है। तो ये हमारे पास हमने इसकी बना ली चेन। अब हमने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनानी है। अब ये जो सारे हमारे पास आए हैं ना सेट, ये हैं कंटेन करते हैं एल एफ सी, जो उसने बोला था एल एफ सी जो है वो उसमें ये सारे सेट जो है वो कंटेन करेंगे। इस सेट को हम कहते हैं एल एफ सी। इन तमाम सब सेट की कलेक्शन, तमाम चेन्स की कलेक्शन को हमने एल एफ सी बोलना। अब हमने इसकी हैज़ डायग्राम बनानी है। तो देखिए हमने उसमें जो यूज़ करना है वो है सेट इंक्लूजन। सेट इंक्लूजन यानी कि जो स्मॉल सेट होगा वो बड़े सेट में इंक्लूड करेगा। तो इनमें से देखें सबसे बड़े सेट कौन से हैं, पहले इनमें से एक सेट ये बड़ा है, एक सेट ये बड़ा है, बाकी इन दोनों से छोटे हैं, यानी 3 वाले हमारे पास 2 सेट हैं और ये मौजूद हैं। अब सेकंड चीज़ इसमें ये देखें कि क्या ये आपस में दोनों कंपेरेबल हैं या नहीं है। तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। इधर से भी आप देख सकते हैं तो ये आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। जैसे इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 1 2 को ना ही प्रोसीड करता है ना ही सक्सीड करता है। हमें एक पेयर ऐसा मिल गया है कि जो हमारे पास कंपेरेबल नहीं है, तो ये आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। और ये बड़े सेट हैं तो इनको हमने क्या रखना है, हमने इसको फर्स्ट पे रखना है कि ये इसके क्या होंगे, मैक्सिमल पॉइंट होंगे 1 3 4, इनको हम रखेंगे ऊपर और इस सेकंड इधर बना लें 2 3 और 4। ये हमारे पास आ गए फर्स्ट वाले। अब बाकी रह गए हैं, इसके बाद कौन से आएंगे, ये 2 वाले, और ये कितने हैं, 5 हैं टोटल। अब इनमें से हमने इनके नीचे वो वाले प्लेस करने हैं कि जो इनके अंदर कंटेन करते हों, और जो दोनों के अंदर कंटेन करेंगे वो यहाँ पे हम दरमियान में बनाएंगे ताकि हम उसके आसानी के साथ इधर भी एरो ड्रा कर सकते हैं और इधर इधर भी ड्रा कर सकें। पहले हम वो जो दोनों में करता है वो हम इसमें से देखते हैं कौन सा एलिमेंट होगा। देखिए 1 और 3 जो है वो इसमें क्या होगा, वो दोनों में यहाँ पे देखें तो 1 और जो 3 है इसमें 1 इसमें करता है, 3 इसमें करता है, इसमें तो वो कंटेन कर गया, लेकिन इसमें देखें तो इसमें 1 नहीं मौजूद। तो इसका मतलब है 1 जो इसमें ये इन दोनों में कंटेन नहीं करेगा, सिर्फ एक में करेगा। फिर देखें 1 4,
इसमें 1 मौजूद नहीं है, इसमें कंटेन करता है। फिर देखें 2 3, इसमें 2 3 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो ये दोनों में नहीं करता। 2 4 देखें, 2 4 वाला इसमें नहीं करता। फिर 3 4 देखें, इधर भी 3 4 है और इधर भी 3 4 है, तो इसका मतलब है जो 3 4 सेट है वो दोनों में कंटेन करता है। तो हमने इनके दरमियान ड्रा कर लिया और इधर भी एरो बना दिया, इधर भी हमने एरो बना दिया। अब बाकी रह गए 4। अब 2 इधर आ सकते हैं और 2 हमारे पास इधर आ जाएंगे। जो इसमें कंटेन करेंगे वो इधर लिख लें, जो इसमें करेंगे वो हमने इधर लिख लेने हैं। अब 1 4 देखें, वो इसमें कंटेन करता है, तो हम यहाँ पे 1 4 लिख लेते हैं कि 1 4 जो है वो इसमें कंटेन करता है। और इसमें देखिए कौन सा साइड करता है, ये 1 3 जो था उसको इधर लिख लें कि 1 3 जो है वो भी इसमें कंटेन करता है। फिर इसके देखें तो हमारे पास कौन से दो बन सकते हैं, ये 2 4 इसमें कंटेन करता है और 2 3 इसमें कंटेन करता है। तो यहाँ पे इसकी 2 सेट बन जाएंगे। यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं कि कौन सा 2 3 लिख लें और यहाँ पे 2 4 लिख लें। तो इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इधर लिख लें या इसको इधर रख लें, इस तरह इनको कर सकते हैं। और इसको आपने दरमियान में रखना है ताकि दोनों के साथ इसका एरो जो है वो आसानी से ड्रा कर सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन इस तरह से लिखना दरमियान में, ये आसान हो जाता है कि इसको एरो लगाना और डायग्राम भी थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। फिर हमारे पास ये सारे हो गए। अब हमने देखने हैं कि सिंगल एलिमेंट वाले जो हैं वो वाले से, अब ये तो सारे नीचे आ जाएंगे। अब इनमें से देखने हैं कौन सा किस में कंटेन करता है, तो वो एरो जो है उसके नीचे उसके साथ हमने एरो मिला देना है। जैसे अब देखें यहाँ पे 1 वाला है, 1 इसमें भी कंटेन करता है, इसमें भी कंटेन करता है, लेकिन इनमें नहीं करता। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 जो है इनके दरमियान ड्रा कर लेते हैं कि 1 इसके में भी कंटेन कर जाएगा और इसमें भी कंटेन कर जाएगा। फिर देखें उसके बाद अगर 2 हमारे पास आ रहा है, 2 देखें इसमें नहीं करता, इसमें नहीं करता, इसमें भी नहीं करता, लेकिन इन दोनों में करता है। तो यहाँ पे ये दरमियान में आ जाएगा 2। इसके साथ भी एरो बन गया, इसके साथ भी एरो बन गया। फिर देखें 3 आ रहा है, 3 किन किन में करता है, 3 इसमें भी करता है, इसमें भी करता है और इसमें भी करता है, इन दोनों में नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे 3 को यहाँ पे भी लिख दें, अब इसके एरो कहाँ कहाँ जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये हमने मिला दिया इधर, ये हमने मिला दिया इधर, और एक एरो जो है हमने इसके दरमियान ड्रा करना, तो ये हमने इस तरह से एरो ड्रा कर दिया। ये 3 के हो गया। फिर हमारे पास ये 4 रह गया। अब 4 के एरो क्या बन सकते हैं, 4 किन किन में करता है, एक इसमें करता है, इसमें और इसमें। तो यहाँ पे इस जगह हमारे पास यहाँ पे अगर बना लें और एरो इसके क्या बनाने हैं, इसमें करता है तो इसके साथ एरो बना दिया, इसमें करता है तो इसके साथ एरो बना दिया, और इन दोनों में देखें तो ये इसमें करता है तो इसके साथ इसका एरो बना दिया। उसके अलावा देखें और कोई इसके दरमियान एरो बन सकता है या नहीं बन सकता। ये आपस में कंपेरेबल नहीं है तो एरो ड्रा नहीं करना। ये आपस में कंपेरेबल नहीं है, एरो ड्रा नहीं होगा। ये देखें ये इन तीनों में चारों में से किसी के साथ कंपेरेबल नहीं है, ये किसी के साथ कंपेरेबल नहीं है, ये वाला भी नहीं है कंपेरेबल। यानी ये जो पांचों हैं आपस में कोई भी दो ले लें तो आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे, डिफरेंट हैं। तो इनके दरमियान किसी के दरमियान भी आपने एरो नहीं लगाना। अगर एरो लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगी। इस तरह इनमें देखें ये चारों डिफरेंट हैं तो इनके दरमियान भी एरो हमने ड्रा नहीं किया। अगर एरो ड्रा करेंगे तो ये भी हमारे पास रॉन्ग इसकी डायग्राम बन जाएगी, क्योंकि ये चारों जो हैं ये आपस में कंपेरेबल नहीं है। तो इस तरह से आप इसकी एरो डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हैं।